हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है इसमें आपका करियर कैसा रहेगा। लियो, आई एम सो सॉरी। वाओ, हम करियर की बात कर रहे हैं लेकिन वी हैव जजमेंट एंड वी हैव टू ऑफ कप्स। आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ये कार्ड्स जैसे आए ना आपके लिए ब्लेसिंग्स है इस न्यू मंथ में। लेकिन उससे पहले सबसे पहली बात यहाँ पे लियो आपको यही बताई जा रही है कि आपकी अगर रिलेशनशिप्स ख़राब चल रहे थे, यानी कि आपकी रिलेशनशिप्स कुछ लोगों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे थे, कुछ लोग आपको बहुत बुरे लग रहे थे, तो इस मंथ में ना आपके लिए एक एक न्यू बिगनिंग है उन लोगों के साथ। जैसे होता है ना कभी कभी कि कुछ लोग हमें पसंद होते हैं लेकिन उनकी हरकतें वैसी नहीं होती जैसी जैसे में हम खुश रह सके, तो हम अंत में जाकर के उनको छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई और है, उस इंसान के लिए कोई और है, तो हम अपने अपने रास्ते खुश रहेंगे शायद, क्योंकि ना ही वो मेरे साथ खुश रह पा रहा है या रह पा रही है, ना ही मैं रह पा रहा हूँ या रह पा रही हूँ जो भी है ना। तो एक्चुअली में हम अपना अपना रास्ता चूज़ कर लेते हैं। तो वैसे ही रिलेशनशिप्स जहाँ पे आपको आपको रहना था बट कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी हो रही थी, इस वजह से आपने अपना रास्ता चूज़ कर लिया और शायद सामने वाले ने भी अपना रास्ता चूज़ कर लिया। यहाँ पे यूनिवर्स उन रिलेशनशिप्स को मौका देंगे ताकि आप वापस से चीज़ों को बेटर कर सको। ठीक है, ये आपके लिए पहला मैसेज था। आप करियर पे आते हैं। करियर में मुझे ऐसा लगता है कोई पार्टनरशिप है आपके लिए इस न्यू मंथ में। ठीक है, कोई पार्टनरशिप आप कर सकते हो किसी के साथ, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हो जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है ये जो भी नया काम आप शुरू करोगे इसमें आपकी आपको काफ़ी इच्छा है कि ये काम काफ़ी आगे तक जाए। ठीक है, आप वो बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के आप किसी काम को शुरू कर रहे हो किसी के साथ मिलके। ऐसा भी लगता है आप दूसरों को सपोर्ट करना चाह रहे हो या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हो अपने करियर के थ्रू, ताकि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए या उनको कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो ऐसा लगता है लियो आपके करियर में डेफिनेटली जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा। बस बेहतर यही है कि आप कोशिश करो कि आप समझो। ठीक है लियो, आप समझो कि हर इंसान ना अपने अपने दिमाग के मुताबिक सोचता है। ठीक है, अब जैसे आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो या करोगे इस मंथ में अपने करियर वाइज, हो सकता है वो इंसान अलग सोचता है और आप अलग सोचते हो। ठीक है, तो ये जिसके भी साथ पार्टनरशिप है इतना याद रखिएगा कि आपको गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान मेरे आइडियाज़ को तवज्जो नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, काम रहने की ज़रूरत है। लोगों के साथ कामली डील करा करिए, क्योंकि सब इंसान हमारे जैसे नहीं हो सकते, है ना। मतलब अगर हम पेशेंस हमारे अंदर पेशेंस है तो ज़रूरी नहीं है सामने वाले के भी अंदर हो, है ना। अगर सामने वाले के अंदर है तो ज़रूरी नहीं है हमारे अंदर भी हो। तो हम बहुत ही अलग अलग लोग हैं एक दूसरे से, है सबका सबका दिमाग एक जैसा ही है हमारा, बट हम एक दूसरे से बहुत अलग है नेचर वाइज, है ना। तो हमें लोगों के ऊपर भड़कना नहीं चाहिए, हमें लोगों से कामली डील करना चाहिए। तो इस मंथ में अपने करियर में कामली डील करना सीखिए लोगों से, ये आपको कहा जा रहा है। अदरवाइज़ आप काम बिगाड़ोगे बहुत ज़्यादा और आपको खुद को बहुत चिढ़ होगी हर चीज़ से। ठीक है, तो बेहतर है थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, थोड़ा सा कामनेस रखो अपने अंदर। उसके अलावा आपके करियर में ये आपको कहा जा रहा है कि आप समझो कि आपके आइडियाज़ हो सकता है थोड़े से आपको उनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है या उसको थोड़ा सा अलग लेवल पे लेकर के जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आइडिया इमेजिनेशन से आता है, सोचने से आता है आइडिया, है ना। इमेजिन करने से आता है नया नया आइडिया, है ना। जब आप सोचते हो कोई क्रिएटिव चीज़ तभी आप कोई क्रिएटिव चीज़ कर पाते हो। तो सोचिए ना, सोचिए अच्छी चीज़ों में अपनी सोच लगाइए, अपने थॉट्स अच्छे रखिए ताकि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ सके। नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपको, है ना। तो जहाँ पे आपकी एनर्जी लगी है वहीं से आपको वैसे थॉट्स आएंगे। तो बेहतर है अच्छी चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी लगाइए, जो आपको करना है उस चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी लगाइए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्स से मांग बहुत कुछ रहे हो, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से, आप बहुत सारी चीज़ें चाहते हो अपने लाइफ में करना, बट प्रॉब्लम यही है कि आप सोचते नहीं हो उन चीज़ों के बारे में। सोचिए, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे और जितने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा बेटर से और बेटर की तरफ जाने में। ठीक है, तो ये आपको कहा जा रहा है। और लेट्स सी अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। एक मिनट, इस मंथ में लेट्स सी। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ का इंतज़ार कर रहे हो तो ये मंथ रियलाइजेशन का है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है अपना काम। ठीक है, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। ओके, सो इस मंथ के लिए आपको यही कहा जा रहा है, आपके फाइनेंसेस अच्छे दिख रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगता है काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है फाइनेंशियली, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ स्टेबल होने वाला है, काफ़ी कुछ बेहतर होने वाला है, आपके फाइनेंसेस बेहतर होने वाले हैं ऐसा लगता है। ऐसा भी लगता है कि आपको कल का बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या होगा, कल के ऊपर सब कुछ बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए कि कल ही करना है, कल के ऊपर सब कुछ डिपेंड मत करिए। खास करके अपनी खुशियों को कल के ऊपर डिपेंड मत करिए।
सब तो फिर भी एक तरफ है, अपनी खुशियों को कल के ऊपर डिपेंड मत करिए, अदरवाइज़ ना आप आज खुश रह पाओगे ना आप कल खुश रह पाओगे। तो इससे अच्छा अगर आपको खुश ही होना है तो आज आज में आप एग्जिस्ट करते हो ये सोच के खुश रहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप टालते हो, अपनी खुशियों को खास करके टालते हो कि ये चीज़ हो जाएगी ना तभी मुझे खुश होना है, ये काम हो गया तो फिर तो मेरी खुशी अलग लेवल की होगी, ये चीज़ आप करते हो। जबकि आपको ये करना चाहिए कि अभी मैं एग्जिस्ट करता हूँ तो ही मेरे लिए खुशी की बात है, कल वो होगा तो उसमें अलग खुश हो लिया जाएगा। ये चीज़ आपको करनी चाहिए, आज में आपको जीना चाहिए, इसका मतलब यही है, राइट। तो आज में जीने के ऊपर विश्वास रखिए। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। एक मिनट लियो। We have temperance, we have 7 of swords. Okay, देखिए सीधी सीधी मैं आपको बात बताऊंगी, ठीक है। लियो, अब हो सकता है आपको अच्छी ना लगे या आपको अच्छी लगे, जो भी है अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेरी बात को किस तरीके से लोगे। बट देखिए एक बात, अगर आप मेच्योर इंसान हो, ठीक है लियो, आप जितना मैं समझ पा रही हूँ आपको, आप काफ़ी मेच्योर हो, आप हर चीज़ को देख के समझ के चलते हो, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना जानते हो। बट अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो जो व्यक्ति है ना सामने वाला, बुरा मत मानेगा बट वो बहुत इमेच्योर है, ठीक है। क्योंकि आप आपकी जो थिंकिंग है, जो चीज़ आप सोचते हो ना, वो उस बात से एग्री नहीं करता, और एग्री नहीं करता इस वजह से इमेच्योर नहीं है। इमेच्योर वो इसी वजह से है क्योंकि वो बातों को कम समझता है और क्वेश्चन ज़्यादा करता है, ठीक है। वो आपके हर बात के ऊपर क्वेश्चन करता है, यानी कि अगर आप उसके भले के लिए भी सोच रहे हो ना तो वो क्वेश्चन करेगा, तुम मेरा इतना भला कैसे सोच सकते हो, है ना। तो ये शायद आपके फैमिली लाइफ में है, या हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो ये आपका पार्टनर है, या आप रिलेशनशिप में हो तो ये आपका पार्टनर है, जो भी है, ठीक है। जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी इमेच्योर है वो इंसान। और समझिए, जब कोई इंसान ना अपने लाइफ में ये सारी इतना क्वेश्चन करता है, ये सारी बातों को सोचता है और ऐसी बातें करता है जैसा ये इंसान करता है, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों से डील करना, ठीक है। तो वहाँ पे दो चीज़ होती है, या तो फिर हम सामने वाले को छोड़ देते हैं, या तो फिर हम उसको बोलते हैं कि थोड़ा सुधरो, थोड़ा संभलो, थोड़ा सा अच्छे से रहो, ये बोलते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा हमारी बात को समझने की कोशिश करो, हर चीज़ में डाउट मत करो, ये करते हैं। तो इस मंथ में यही दोनों में से कोई एक चीज़ होने वाली है, तो जो भी होगा उसके लिए रेडी रहिए, आपको यही कहा जा रहा है। क्योंकि आप खुद को कब तक ही परेशान रखोगे, मुझे बताओ। आपकी भी तो एक लिमिट है ना लियो। आप भी तो आज सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, ठीक है ये इंसान कल ठीक हो जाएगा, हो सकता है कल ये ऐसा ना करे, अब वो इंसान कल भी ऐसा करेगा तो आप कब तक उसको झेलोगे या कब तक उसके साथ रह पाओगे, है ना। हमारी भी तो एक लिमिट होती है ना लियो, समझ पा रहे हो ना, हमारी एक लिमिट होती है, हम एक लिमिट तक किसी के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, है ना। और जब हम देखते हैं सामने वाला कोशिश ही नहीं कर रहा अपने तरफ से कि वो कुछ चीज़ों को ठीक करे, तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं और बोलते हैं ठीक है अब अपने अपने रास्ते चलते हैं, है ना। तो यही वाली बात है कि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो फिर आप एक और चांस दोगे, चीज़ों को ठीक करोगे, या सामने वाला चीज़ों को ठीक करेगा, या तो फिर सामने वाला चला जाएगा अपने रास्ते और आप अपने रास्ते चले जाओगे। तो यहाँ पे ये उन रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, या ये उन लोगों की बात हो रही है जो आपकी लाइफ में इमेच्योर है, लेकिन वो बैठे हुए हैं क्योंकि आपने ज़िद पकड़ी है कि आप उनको छोड़ोगे नहीं, ठीक है। देखो एक बात होती है लियो, आप अगर थोड़े से ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग एग्री करोगे, बट देखिए एक बात होती है, लोग कहते हैं मेच्योर इंसान के साथ डील नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ठीक है। अगर आप एक मेच्योर इंसान हो तो आपको पता है सामने वाला भी मेच्योर है, ठीक है। तो वहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल रहती है। लेकिन जहाँ पे आप हद से ज़्यादा मेच्योर हो और सामने वाला एकदम इमेच्योर है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की समझ है ना कोई चीज़ की समझ है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि सामने वाला कोई आपकी बात नहीं समझेगा, ज़रा से भी नहीं समझेगा, है ना। हर बात पे या तो फिर कहेगा कि आप अब नेगेटिव हो, आप झूठ बोलते हो, है ना। कोई बात समझने की कोशिश नहीं करेगा सामने वाला। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहीं पर प्रॉब्लम है कि अगर आप एक इमेच्योर इंसान से डील कर रहे हो तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे, है ना। या तो फिर वो इंसान समझेगा कि हाँ उसको थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है खुद में, या तो फिर आप खुद को समझा लोगे कि ये इंसान कभी बदलेगा है नहीं, तो ठीक है इससे कुछ कहना ही नहीं है, तो एक समय बाद आप कहना छोड़ दोगे, या तो फिर वो इंसान खुद को सुधार लेगा। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं हो रही तो वहाँ पर चीज़ें एंड होंगी, ठीक है। अब देखो आपके रिलेशनशिप्स में क्या चल रहा है, ठीक है। आंखों को खोल के देखिए कि क्या चल रहा है और कब तक चलेगा ऐसा, है ना। क्योंकि आपकी भी तो एक लिमिट है, आप भी तो प्यार ही चाहते हो, इसी वजह से आप किसी के साथ हो। अब वहाँ से सामने वाला आपको प्यार दे नहीं रहा है तो वहाँ रुक के क्या फ़ायदा लियो, बताइए मुझे। वहाँ ना समय है, ना प्यार है, ना मैच्योरिटी है,
ना आपको समझने की कोशिश करी जा रही है, तो क्या क्या मतलब इस चीज़ का? ये तो फिर एक मजबूरन चलाया जा रहा है रिश्ता, और मजबूरी से जीना ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। सो अपने लाइफ में देखिए आप क्या कर रहे हो और लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है, ठीक है, ये जो भी बात हो रही थी ये यहीं पर एंड करते हैं। आपकी जो फैमिली लाइफ है या आपके लाइफ में इसके अलावा जो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा आपके इर्द गिर्द, लोग काफ़ी अच्छे से आपसे बात करेंगे, और ख़ास करके अगर कोई अजनबी भी है ना तो वो काफ़ी आपसे अच्छे से बात करेंगे। सब लोग काफ़ी अच्छे रहेंगे इस मंथ में आपके साथ, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे आपको कहा यही जा रहा है कि आप ना हायर लेवल पे जाके सोचो। लियो, आप बहुत, समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, आप बहुत कम सोच रहे हो। कम सोचने का मतलब ये नहीं कि ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दो आप, नहीं, आप बहुत नीचे से सोच रहे हो, है ना। आपको हायर लेवल पे जाके सोचना चाहिए हर बात को। आप कोई चीज़ अगर नहीं डील करना चाहते तो ये बहुत ही क्लियर बात है कि मुझे नहीं करना, फिर मुझे इस चीज़ से डील नहीं करना, फिर ये बहुत ही क्लियर बात है। आप बार बार अपने डिसीजन चेंज करके ना खुद को प्रॉब्लम में डाल रहे हो, ठीक है। लोगों के बिहेवियर के ऊपर अगर आपका डिसीजन डिपेंड करता है ना, कि अगर आज कोई आपसे अच्छे से बिहेव करेगा तो आप उसको सेकंड चांस दोगे, कल वो आपके साथ बुरे तरीके से बिहेव करेगा तो आप उसको छोड़ने का सोचने लगोगे, तो ऐसे ज़िंदगी नहीं चलने वाली। फिर तो वही बात है कि एक हफ्ते कोई आपके साथ अच्छे से रहेगा, दूसरे हफ्ते लड़ेगा आपसे, फिर तीसरे हफ्ते अच्छे से आ जाएगा, तो ऐसे क्या होगा फिर? ये तो टॉक्सिसिटी हुई फिर, है ना। तो समझिए इस बात को कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है तो वहाँ पे मैच्योरिटी के हिसाब से आपको सोचना चाहिए, मैच्योर होकर के आपको सोचना चाहिए, हायर लेवल पे अपने थिंकिंग को लेके जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। लेट्स सी, आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है, तो मेरा वो इंटेंशन नहीं था। ओके लियो, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लाइट चली गई है तो लेट्स सी, अभी पता नहीं लाइट कब आएगी, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, तो इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हम। लेट्स सी, क्योंकि मुझे इसके अलावा भी रीडिंग्स बनानी है ना, इस वजह से, वरना मैं पक्का लाइट का इंतज़ार करती। आई एम सो सॉरी फॉर दिस क्वालिटी। लेट्स सी, आपकी हेल्थ के बारे में देखते हैं। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है अगर बहुत समय से कोई हेल्थ इशू चला आ रहा है तो यहाँ पे उस चीज़ से आप हील हो गए, कोई आपको रिलीफ, जैसे कोई हेल्थ इशू से, या कोई कोई जैसे अगर आप कुछ बातों को लेकर के स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे तो आपको उन चीज़ों से रिलीफ मिलेगा। कोई सर दर्द नहीं होगा जनवरी के मंथ में आपके पास, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं कौन से नए इवेंट्स हो सकते हैं इस न्यू मंथ में। लियो, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसे लगता है जो भी न्यू इवेंट्स होंगे ना, इसमें अगर आप पैनिक कम करोगे और धीरे धीरे करके अपने आप को समझाने की और खुद भी समझने की कोशिश करोगे कि क्या कुछ चल रहा है, और इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं अगर आप उनको भी समझाओगे कि कैसे डील करना है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, ठीक है, जिससे आप हर वक्त डील करते हो, जो प्रॉब्लम जल्दी आपके लाइफ से नहीं जाने वाली, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद भी समझो और दूसरे लोगों को भी समझाओ, ठीक है। जैसे अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो हमेशा लड़ते रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, ये लोग तो कभी चुप ही नहीं होंगे, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो बेहतर है आप खुद भी समझो कि वो क्यों लड़ रहे हैं, है ना। और आप कोई ऐसी बात मत बोलो ताकि और लड़ाई हो, और आप उनको भी समझाओ, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप इस मंथ में ना खुद भी समझो और लोगों को भी समझाओ। यही एक तरीका होगा हर प्रॉब्लम से निपटने का, क्योंकि नए इवेंट में मुझे ऐसा लगता है कुछ भी नया होता है ना, तो आपकी लाइफ में एक एरिया पे ऐसा होता ही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चले, ठीक है। तो बस इस चीज़ को ठीक करना है, ठीक है, इसमें पैनिक नहीं करना, ये आपको कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, ये जो न्यू इवेंट होगा ना, देखिए आप कहीं तो आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। भले आप अभी कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपने पॉज लिया है, जो भी आप कर रहे हो, आप कहीं तक तो पहुँच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप रुक गए हो तो आपकी ज़िंदगी भी रुक गई है, दिन नहीं बीत रहे हैं, सूरज नहीं ढल रहा है, ऐसा नहीं है। सूरज ढल भी रहा है, दिन भी बीत रहा है ना। तो आप कहीं तो पहुँच रहे हो। मंजिल इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप सफ़र में क्या कर रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये देखिए कि आप अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है न्यू इवेंट्स में, ये भी आपको कहा जा रहा है कि आप इस मंथ में जो भी नए इवेंट्स होंगे ना, कोशिश यही करिएगा कि आप हर चीज़ को लेकर के पॉजिटिव सोचो, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में चीज़ें वैसी ना हो, कुछ भी नया हो रहा है तो वो वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था, बट उसको लेकर के एकदम स्ट्रेस में चले जाना और सोचना कि नहीं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैंने तो वैसा सोचा ही नहीं था, ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो ईज़िली जज मत करिए किसी भी सिचुएशन को कि मेरे साथ अब बुरा ही होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ स्टार्टिंग उतनी अच्छे से नहीं होगी, बट आगे चल के वो चीज़ बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको। लेट्स सी, अब देखते हैं इस मंथ की एनर्जी क्या है। लियो, ओके, वी हैव पोस्टपोनमेंट,
एंड वी हैव लेटिंग गो। सो इस मंथ की जो एनर्जी है ओवरऑल वो यही है कि अब आप समझ जाओगे कि मुझे किसी भी चीज़ को पोस्टपोन नहीं करना है, किसी भी चीज़ को टालना नहीं है। आप पूरे दिसंबर चीज़ों को टालते आए हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग पूरे दिसंबर में आपने कुछ नया सोचा करने का, फिर आप रुक गए करने से, फिर आपने थोड़ा टाइम करा, फिर आप रुक गए। तो ऐसे करके आपकी ज़िंदगी चल रही थी, ठीक है, कि आप कुछ दिन कोई चीज़ को फॉलो कर रहे थे, फिर आप छोड़ दे रहे थे, फिर कुछ दिन कर रहे थे, फिर छोड़ दे रहे थे, है ना। तो ये चीज़ इस मंथ में नहीं होगी। इस मंथ में आप टालोगे नहीं। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास समय है तो कोई बात नहीं, कल से करेंगे, कल से करेंगे, ये नहीं करोगे आप बोलोगे मेरे पास ठीक है समय जितना भी हो सकता है मेरे मेरे हिसाब से कम हो समय, तो मुझे अभी से करना है। तो हर चीज़ ना राइट नाउ अभी करनी है, इस तरीके से होगी तो कोई भी चीज़ को आप टालोगे नहीं। और शायद यही एक रीज़न होगा कि आप वापस से वही ज़िंदगी जियोगे जो आप पहले जी रहे थे। जैसे ऐसा था आप में से कुछ लोग पास्ट में जैसे भी थे ना एटलीस्ट खुश थे। प्रेजेंट में आपकी लाइफ से सब बेरंग हो चुका है, सब कुछ ऐसा लग रहा है लियो। एंड अभी आप खुश नहीं हो, बेरंग ज़िंदगी चल रही है आपकी। आप बस कर रहे हो अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, कोई खुशी नहीं है आपके दिल में। बट पहले ऐसा था ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, इससे ज़्यादा थे, प्रॉब्लम्स थी, प्रेजेंट से ज़्यादा थी पास्ट में, बट आप खुश थे, ठीक है। और खुशी की वजह शायद यही सब थी कि आप कभी अपना काम टाला नहीं करते थे, कभी रिश्ते ऐसे नहीं हुआ करते थे आपके जैसे अभी हो गए हैं, कभी टॉक्सिक लोगों को आप इनवाइट नहीं करते थे अपने लाइफ में, कभी टॉक्सिक लोगों से आपने अटैचमेंट्स आप रखते थे, टॉक्सिक लोगों से अटैचमेंट, बट आप वक्त रहते समझ के दूर हो जाते थे। बट प्रेजेंट में ना प्रॉब्लम यही आ रही है, इस बेरंग ज़िंदगी की वजह यही है कि आप टॉक्सिक लोगों से अटैचमेंट रख के आप उनको भूलना नहीं चाह रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो जो वेटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो यही बात है। समझिए इस बात को। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ लियो, इस बात को मैं आपकी रीडिंग में भी कहूँगी कि देखिए कोई इंसान ना तब नहीं बदलता जब हम उसको बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि देखो तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत कर रहे हो। सामने वाला नहीं बदलेगा। आप 100 दफ़ा आप कर लो, आप 1000 बार कर लो, नहीं बदलेगा सामने वाला। आप उसको बार बार भी बताओगे ना कि सुनो तुम यहाँ गलत हो, तो वो नहीं बदलेगा। जब तक वो खुद नहीं मानता कि वो गलत है तब तक वो खुद के अंदर कोई चेंज नहीं लाएगा, है ना। तो अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को गलत समझता है या नहीं समझता। क्योंकि वक्त रहते अगर कुछ लोगों को समझ आ जाता है कि वो भी सामने से गलत हो सकते हैं तो वो डेफिनेटली बदलते हैं अपने आप को। और जो इंसान कभी खुद को बदलेगा नहीं, उसका इंतज़ार करके और उसके याद में रह करके या उनसे होप लगा करके कोई फ़ायदा नहीं होता। एट द एंड हम कहते हैं यार टाइम वेस्ट हो गया हमारा, यार थोड़े समय पहले अगर हमें रियलाइज़ हो जाता या थोड़े समय पहले हमने इस इंसान को लेट गो कर दिया होता तो ज़्यादा ईजी होता हमारे लिए सब कुछ, है ना। तो ये नहीं करना आपको, ठीक है। तो समझिए जब तक कोई खुद नहीं मानता कि वो गलत है तब तक वो खुद को नहीं बदलता। तो बार 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 खुद को ऐसे इल्यूजन में रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो सकता है इस बार हो जाए, बंद करिए। अब आप हर्ट हो रहे हो इस चीज़ से, ठीक है। तो थोड़ा सा ना समझने की आपको ज़रूरत है इन बातों को। सो यस, आपकी बेरंग ज़िंदगी में एक अच्छा सा रंग आ जाएगा, ठीक है। इस जनवरी के मंथ में सब कुछ काफ़ी अच्छा चलेगा आपकी लाइफ में, ये आपको कहा जा रहा है। बस चीज़ों को टालना बंद करिए। अभी फ़िलहाल भी अगर आप इस रीडिंग को दिसंबर के मंथ में देख रहे हो तो टालिए मत चीज़ों को, ठीक है। आप खुद में खुद ही उलझ जाओगे ऐसे करके, ठीक है। जब आप चीज़ों से डील नहीं करते हो ना तो आप एक्चुअली में दलदल जैसा होता है हर प्रॉब्लम या आपकी थिंकिंग, हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है या जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना लाइफ के, ये दलदल की तरह होते हैं। अगर आप इससे निकलने की कोशिश करोगे ना, ठीक है, जितना ज़्यादा आप इससे निकलने की कोशिश करोगे आप उतना ज़्यादा इसमें धंसते जाओगे। तो बेहतर है कि आप इससे डील करना सीखो, ठीक है। आप तरीका निकालो, पैनिक मत करो, ठीक है। लेटिंग गो का कार्ड आपको बता रहा है कि पूरे मंथ में ना आपका बस एक ही थिंकिंग होगा कि जो हो चुका है अब उसको भूल के जीना है मेरे को। अब मुझे ऐसे जीना है कि ये सारी चीज़ें हुई ही नहीं, कभी बुरा सपना था, ठीक है। तो इस मंथ में पूरा आप चीज़ों को भूलोगे, लेट गो करोगे, माफ़ करोगे और यही सारी चीज़ें हाफ मंथ चलेंगी। एंड हाफ मंथ में आपको रियलाइज़ होगा कि आपको क्या करना चाहिए और आप अभी क्या कर रहे हो, और ये वो चीज़ बिल्कुल नहीं है जो आपको करनी थी। तो आप एक्चुअली में ना चेंज करोगे, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करोगे, ठीक है। लेट्स अब देखते हैं एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं इस न्यू मंथ के लिए। Okay, we have the Emperor, we have Hermit, and we have Four of Cups.
ओके, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं लियो कि हरवुड का कार्ड आपको बता रहा है कि देखिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपकी तरफ हेल्प है, गाइडेंस है, या आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में आप उसको मैनिफेस्ट करते हो और वो चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए, अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए है तो अच्छे इंटेंशन के साथ उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, खुद को ना हेल्पलेस फील मत करवाइए। जो आप बार बार कर रहे हो ना, ये इससे आपको ये लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस हो, आपकी किस्मत ख़राब है, ये मत करिए। ठीक है, एंड इस मंथ के लिए एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं एम्परर के कार्ड से कि थोड़ा सा ना हायर लेवल पे जा कर के सोचिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी आप लोगों का सोच कर चल रहे थे कि ये इंसान को क्या लगेगा, उस इंसान को क्या लगेगा, कहीं ये इंसान बुरा ना मान जाए, वो इंसान बुरा ना मान जाए। अब हो गया, अब आप खुद का सोच के चलो, अपने लिए आप ज़िंदगी जी रहे हो। एट द एंड ना जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना वो भी हाथ छुड़ा के चले जाएंगे, है ना। ऐसा ही होता है, ज़िंदगी यही है, सब चले जाते हैं, कोई नहीं रहता। ये सब मीठी मीठी बातें होती है लोगों की जो हमें याद रह जाती है, जिसकी वजह से हम सामने वाले के लिए क्रेव करते हैं। ठीक है, बाकी रियलिटी जब हम फेस करते हैं, जब हम रियलिटी में देखते हैं कि चीज़ें डिफरेंट है, तो हमें वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि कोई चीज़ जो भी आपके सामने है ना अभी, वो सब जाएंगी। ठीक है, कोई चीज़ नहीं रहेगी आपके पास, यही सच है। तो बेहतर है कि आप उसी हिसाब से अपने बारे में सोच के चलो। ठीक है, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप से ये भी कहा जा रहा है कि रिग्रेट मत करिए, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, इतना नहीं सोचते। ठीक है, बस इतना सोचिए कि अब आपको क्या करना चाहिए और अब आप क्या कर सकते हो, है ना। ज़िंदगी है, अकेली जीनी है। ठीक है, अब कोई प्यार करे चाहे ना करे वो किस्मत की बात है। ठीक है, बट ऐसा थोड़ी है कि कोई प्यार नहीं करेगा तो ज़िंदगी नहीं जिएंगे, है ना। ज़िंदगी तो ऐसे भी जीनी है, तो बस इसी हिसाब से देखिए हर चीज़ को, और सच में जीने के ऊपर विश्वास रखें। क्योंकि जो ज़िंदगी आप अभी जी रहे हो ना, लोगों का सोच के, लोगों के लिए जी के कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। जिनके लिए आप सोच रहे हो ना वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। सो यही बात है कि ज़्यादा अच्छा बनना भी एक प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को समझिए। ये प्रॉब्लम दूसरों के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को वक्त रहते समझिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। ठीक है, सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।